मंदिर भूमि पूजन के लिए अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। अयोध्या में आज रामार्चा की पूजा की जा रही है। काशी और अयोध्या के 9 वैदिक आचार्य रामार्चा पूजा करवा रहे हैं। रामार्चा पूजा में श्री राम के 4 अवतारों की पूजा होती है। इसके अलावा हनुमानगढ़ी में हनुमान और उनके निशानों की पूजा की जाएगी। हनुमान की पूजा अयोध्या में सबसे पहले की जाती है और उसके बाद राम की पूजा की जाती है। यही नहीं, हनुमानगढ़ी को हनुमान का प्रथम निवास माना जाता है। पौराणिक मान्यता यह है कि सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रामार्चा पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो रामार्चा पूजा शुरू हो चुकी है और खास बात यह है कि रामार्चा पूजा में राम के 4 अवतारों की पूजा होती है और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में ये सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और कहा यह जाता है कि शुभ कार्य में रामार्चा पूजा की जाती है और इसमें सभी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत सिंह लाइव मौजूद हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी से। सीधे उनके पास चलते हैं। अजीत, रामार्चा पूजा शुरू हो चुकी है, कब तक ये पूजा चलने वाली है और फिर हनुमानगढ़ी में कब से पूजा शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं और राम जन्मभूमि परिसर में जो पूजा है रामार्चा के 9 जो विद्वान हैं, जो वैदिक आचार्य, उन्होंने पूजा शुरू कर दी। आप देखिए, हनुमानगढ़ी में जो भक्त हैं उनकी भीड़ लग गई और थोड़ी देर बाद यहाँ लगभग 9:30 साढ़े 9 के आसपास जो हनुमान जी का निशान है उसकी पूजा होगी। और चूँकि कहा जाता है कि उसमें हनुमान जी विराजमान होते हैं, गर्जना के साथ स्वर्ण आभूषणों से जो सज्जित है वो उसकी पूजा की जाएगी बाकायदा। और कई विद्वान करेंगे, हम बात करने की कोशिश करेंगे संतों से जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो हनुमानगढ़ी गद्दी के जो गद्दी नसीन है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर पर महाराज जी, आज राम जन्मभूमि पर रामार्चा की भी पूजा हो गई, चल रही है। आपके यहाँ आज हनुमान जी के निशान की पूजा होनी है, क्या प्रोसीजर और निशान की क्या खूबी है? भाई होगा तो देखने लेना। क्या खूबी है निशान में, क्या है? हनुमान जी का निशान, हनुमान जी का पताका है। मंगलवार को हमेशा पूजा होता है, उनका आरती पूजा। वही समय जो आ रहा है वो पूजा अभी होगा। क्या महत्व है, थोड़ा सा बता दीजिए। उसका कोई भी कार्य करना हो, मांगलिक काम करना हो, तो उस निशान का प्रवेश जब वहाँ हो जाता है तो सब मंगलमय हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि उस निशान को राम जन्मभूमि पर भी भेजा जाएगा? नहीं, वहाँ भी तो ऐसी कोई बात नहीं आई है कि वहाँ जाएगा। तैयारी चल रही तो चल रही थी, अगर होगा तो फिर जाएगा। ये हमारा जो पूजा होता है ये नित्य मंगलवार को होता है। गोपनीय भी होती, कहा जाता है ये पूजा गोपनीय होती है। ये पूजा किसी को बताई नहीं जाती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हनुमान जी का पताका है, सोने चांदी के तारे से बने हुए हनुमान जी का पताका है, उस पर हनुमान जी विराजमान है। कितने बजे होगी पूजा? करीब वही 10 बजे हुई। 10 बजे हुई। ये थे हनुमानगढ़ी के गद्दी नसीन प्रेमदास जी महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हनुमान जी की जो पूजा है वो लगभग 10 बजे के आसपास होगी। और जो मंदिर में पूजा है वो शुरू हो गई है। जसप्रीत, यहाँ लोग घंटा बजाना शुरू कर दिए हैं, लोग आना शुरू कर दिए हैं, काफ़ी संख्या में भक्त आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? यहीं के हैं। अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है, भीड़ लगी हनुमान जी के दर्शन के। ये पूछने के बाद ये तो खुशी का दिन है, सब लोग खुशी मना रहे हैं, चाहते हैं कि भव्य मंदिर बने। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग खुश हैं पूरी तरह? हैं, सब अयोध्या, पूरा देश खुश है। तो देखिए, जो भक्त हैं वो भी यहाँ आ गए हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है कि कोई भी कार्य करने से पहले अगर अयोध्या में आप कोई काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हनुमान जी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। और जिस तरह गद्दी नसीन हनुमानगढ़ी के जो प्रेमदास जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि स्वर्ण और रजत आभूषणों से जो सजा हुआ है उससे ये निशान है। हमारे साथ राजू दास भी हैं, हनुमानगढ़ी के महंत। आज क्या क्या कार्यक्रम और कितना महत्व है? लगातार इतने संघर्ष के बाद हम लोगों को ऐसा प्राप्त हो रहा है, लग रहा है कि अयोध्या में खुशी का माहौल है, पूरे देश और दुनिया में खुशी का माहौल है। आज निशान पूजन होना है और यहाँ पर विशेष पूजा चालू है और वो पूजा चलेगा, लेकिन निशान वहाँ राम जन्मभूमि परिसर में जाएगा नहीं। हर बार मंगलवार को होता है, आज भी होगा, लेकिन थोड़ा सा राम जन्मभूमि के लिए संकल्पित होगा कि यह राम जन्मभूमि के लिए पूजा की जा रही है। और लगातार यहाँ के साधु संत हैं, वो लगातार हनुमान जी से अर्जी लगा भी रहे हैं। तो हम लोग के अंदर उत्साह है और पूरे देश को शुभकामना देते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ से। और मोदी जी पहले हनुमानगढ़ी आएंगे। राम जन्मभूमि पर रामार्चा भी चल रही है। कल गौरी गणेश का पूजन हुआ, तो एक प्रक्रिया शुरू हो गई प्रधानमंत्री के आने से पहले। यहाँ भी आएंगे प्रधानमंत्री, तो क्या तैयारी है हनुमानगढ़ी में? नहीं, यहाँ तो फुल तैयारी आप देख सकते हो। कारपेट से लेकर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर रंग रोगन से लेकर ये सब अब कंप्लीट हो गया है।
पूजन व्यवस्था यहाँ भी चल रही है। देखिए सीताराम सीताराम की आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। और जो है हनुमानगढ़ी के पुजारी के द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रदर्शन की व्यवस्था होती नहीं, गुप्त पूजा होता है, तो इसके नाते सवेरे आरती 4:30 बजे पूजन हो चुका है। पूजन हो चुका है और अभी निशान का भी पूजा उसी के निमित्त होगा। लेकिन कोरोना संक्रमण के नाते, क्योंकि निशान जब निकलता है तो 20-25 लोग रहते हैं, तो साथ ही रहते हैं, इसके नाते निशान जाएगा नहीं, बस खाली पूजन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। तो देखा आपने कि कैसे प्रक्रिया होती है, विधि विधान होता है। बिल्कुल अजीत, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कल पीएम मोदी आने वाले हैं जो मंदिर की नींव रखेंगे, ऐसे में क्या आज पूरे दिन आम लोग अयोध्या में दर्शन कर पाएंगे, ये आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही क्या पीएम मोदी आज शाम को अयोध्या पहुंचेंगे या फिर कल सवेरे ही अयोध्या पहुंचेंगे, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल पूरी अयोध्या को सील कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि जो अयोध्या के प्रॉपर रहने वाले लोग हैं उनकी आईडी कार्ड देख के, जो लोकल कस्बे के रहने वाले उनको आने दिया जा रहा, मीडिया को उनका आईडी कार्ड देख के आने दिया जा रहा, बाकी किसी को अयोध्या के अंदर घुसने की इजाज़त नहीं। 16 जगह से बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया और प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है, अभी यहाँ कोई इस बात की पुष्टि नहीं है कि कितने बजे आएंगे, लेकिन कल का जरूर है कि वो 11 बजे उनको आना था। उनके कार्यक्रम में क्या फेरबदल हुआ है पार्टी की तरफ से या राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई। तो निश्चित तौर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कि अयोध्या को पूरी तरह से सजा दिया गया। हर घर पर विजय पताका दिख रहा है, हर घर पीले कलर में रंग दिया गया, सजावट कर दी गई है। राम मंदिर का एक नया मॉडल लगाया गया है, जो पुराना मॉडल है उस मॉडल को एक साज सज्जा के साथ लगाया है, बाहर बागान लगाई गई है, पेड़ पौधे लगाए गए, तो अलग तरीके से राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के लोगों ने उसका साज सज्जा के बाद लगा दिया। तो निश्चित तौर पर अब सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री के आने का और राम जन्मभूमि पर आधारशिला रखने का। लगातार हर मंदिर, हर मठ, हर घर में दीप जल रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, हर जगह जो एक हर्ष उल्लास होता है वो लग रहा है लोगों को। ये लग रहा है कि त्रेता युग की अयोध्या ऐसी रही होगी। अगर आप रात में घाट पर जाएं, मंदिरों पर जाएं, तो आपको लगेगा कि क्या वाकई में यही अयोध्या है जो पहले की थी। तो एक सरकार की तरफ से जो बड़ी कवायद की गई है उसमें सरकार सफल। बिल्कुल अजीत, उत्सव जैसा माहौल है और जो लोग अयोध्या में इस वक्त नहीं है वो टेलीविजन स्क्रीन के आगे बैठे हैं ताकि वहां पर जो भी हलचल है, जो पूजा पाठ हो रहा है, उसका हिस्सा बन पाए। आप नजर बनाए रखिए। अयोध्या में कल होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। पूरे शहर को सजाया गया है। अयोध्या में दिवाली जैसा नजारा है। रंग बिरंगी रोशनी से नहाई अयोध्या में लोग दिवाली मना रहे हैं। हर तरफ राम नाम की गूंज है। अयोध्या में राम की पैड़ी की छटा अलौकिक है। यहाँ पर जितनी भी इमारतें हैं सब गुलाबी रंग में रंगी नजर आ रही हैं। मंदिरों पर लगी पीली लाइटें रोशनी बिखेर रही हैं। संकल्प से सिद्धि की ओर अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या बनाने के लिए सरकार ने वो हर कदम उठाए हैं। नज़ारे देखकर आपको इस बात से पता चल जाएगा कि शायद त्रेता युग में ऐसे ही चमकती रही होगी अयोध्या, ऐसे ही चमचमाती रही होगी अयोध्या। हमारे दाहिने तरफ राम की पहड़ी है। अगर एक एक आप दृश्य देखें तो जो दृश्य दिख रहा है निश्चित तौर पर अलौकिक और विहंगम दृश्य दिख रहा है। सरयू का पानी बीच से राम की पहड़ी से होकर निर्मल जल बहता हुआ आपको दिखेगा। अलग अलग रूप रंग यहाँ लोग दिखेंगे। सजावट कर दी गई है। जो मंदिर हैं उन पर लाइटों के फोकस से आपको पता चलेगा। जो दीपक की तरह जो लाइटें जलाई गई हैं यहाँ इसके किनारे, वो भी आपको दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार की जो तैयारी है वो पूरी तरह से परफेक्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। पूरी अयोध्या को चमचमा दिया गया। हर जगह लाइटिंग, हर जगह भजन, हर मंदिरों में कीर्तन चल रहा है। लगातार जो कोशिश है सरकार की तरफ से यही कि दुनिया में अयोध्या का नाम, अयोध्या धाम का नाम और राम मंदिर को स्थापित किया जाए। हालांकि अब विधिवत पूजन कार्यक्रम शुरू हो गया। आज 21 ब्राह्मणों ने गौरी गणेश की पूजा की। हर मंदिर में भजन किए जा रहे हैं और ये जो नज़ारा आपको सरयू तट के किनारे का दिखेगा उसको देखकर आपको इस बात से अंदाज़ा लग जाएगा कि शायद ऐसी ही अयोध्या की परिकल्पना प्रधानमंत्री ने की होगी, मुख्यमंत्री ने भी की होगी। प्रधानमंत्री ने कहा था, एक जिक्र किया था कि स्वर्ग कैसा होता हमें अयोध्या को वैसा ही बनाना है। और ये तस्वीरें जो रास्ता ये जाता है ये देखकर आपको, नज़ारे देखकर इस बात से आपको पता चल जाएगा कि आखिर अयोध्या दिखती कैसी है। अयोध्या ऐसी दिखती है जैसी आपने कल्पना नहीं की होगी। ये कल्पना सरकार साकार कर रही है संकल्प से सिद्धि की ओर, यानी त्रेता युग की अयोध्या। अयोध्या में प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही तैयारियों का मोर्चा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री दोपहर को ही अयोध्या पहुंच गए और उन सभी जगहों पर पहुंचे जहां प्रधानमंत्री 5 तारीख को पहुंचने वाले हैं।
सबसे पहले योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान पूजा करने वाले हैं। मंदिर में पहुंचकर सीएम ने पहले पूजा की और फिर जेब से कुछ पैसे निकालकर मंदिर की दान पेटी में डाले। फिर वो अफसरों के साथ तैयारियों पर बात करते हुए राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम की जगह पर पहुंच गए। कार्यक्रम से जुड़ी तमाम चीजों को योगी आदित्यनाथ बारीकी से देखते रहे। मंच पर खड़े होकर उन्होंने अफसरों के साथ काफी देर तक बातचीत की। फिर मंदिर परिसर में ही तमाम अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना से जुड़ी सावधानियों का भी खास ख्याल रखा गया। इसके बाद मुख्यमंत्री सरयू के तट पर बने घाटों को देखने राम की पैड़ी भी पहुंचे। न्यूज 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। 135 करोड़ लोगों की भावनाएं साकार हो रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी जैसे ही राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, राम मंदिर बनने का काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में भूमि पूजन से पहले ही अयोध्या तो सज गई है। राम मंदिर बनाने के लिए जिस कार्यशाला में पत्थरों को तराशा गया है, उसे भी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। अयोध्या में कार्यशाला में 2 तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इनमें पहली तस्वीर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल की है, तो वहीं दूसरी तरफ राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे रामचंद्र परमहंस दास की है, जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के साथी थे। अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है। कार्यशाला जहां के पत्थर राम जन्मभूमि में लगने, आप गेट देख सकते हैं। बाकायदा जो तैयारी की गई है वो आपको दिखाई देगी और बाकायदा कार्यशाला एकदम खूबसूरत ढंग से सजाई गई है। अगर आप अंदर की तस्वीरों को देखें, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एकदम गोल्डन कलर यानी सोने के कलर में सजाई गई। यहाँ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? अरे बहुत, आज हमारे जीवन का सबसे सुखद घड़ी है। हमारी श्री अयोध्या धाम इस समय बिल्कुल गोल्डन कलर में और इस समय इतनी सुंदर सजी हुई है कि हम लोगों को इतना आशा नहीं था कि आज हम लोगों का ऐसा सौभाग्य और सुंदर दिन आएगा। इस समय श्री राम जन्मभूमि न्यास बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, दिव्य सुंदर फूलों से। आप लोग? हाँ, बहुत खुश है हम लोग चाहते हैं कि इतना भव्य मंदिर बने कि दुनिया के लोग यहाँ पे देखने के लिए आए। देखा आपने कि आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ सेल्फी भी लेते नजर आ रहे हैं। आपको राम मेरे दिल में एक स्लोगन लगा हुआ और हनुमान जी के हाथ में राम मंदिर यहाँ दिख रहा। क्या देखने आई है? जन्मभूमि देखने आए। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पूरा? बहुत। कहाँ से आई हैं? फैजाबाद से। फैजाबाद से आई हैं। फैजाबाद से। देखिए अब सभी लोग खुश हैं। बाकायदा देखिए सजावट यहाँ कर दी गई है। अंदर देखिए बाकायदा जो सजावट है, पूरा जो गेट है वो बना दिया गया है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। कैसा लग रहा है? कहाँ से आप लोग? हम लोग गोंडा से आए। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मंदिर बन जाएगा? बहुत। क्या नाम आपका? जी अमृता नाम है, अमृता वैश्य जी। बहुत ज़्यादा। तो देखा आपने जो है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर खुश हैं और ये सजावट आप देखिए किस तरह से भगवान राम और हनुमान तस्वीरें जो लगी हैं वो आप देख सकते हैं। और 2 तस्वीरें दिखाएंगे। अशोक सिंघल जो इस आंदोलन के अगुआ रहे हैं, यहाँ देखिए उनकी तस्वीर लगाई गई है कार्यशाला में। एक तरीके से इन्होंने ही स्थापना की थी। दूसरी तरफ रामचंद्र परमहंस यानी नित्य गोपाल दास के जो गुरु थे और उनकी तस्वीरें हैं जो योगी आदित्यनाथ के गुरु के मित्र सखा हुआ करते थे। और अंदर देखिए पूरी सजावट जो है वो आप उसको देख सकते हैं फूलों में, तस्वीरों में किस तरह लोग जो सजाई गई है उसको जो इंटरटेन करें। बताइए क्या कह रहे हैं? तो निश्चित तौर पर जिस तरीके की तैयारी की गई है वो आप देख सकते हैं। और पीछे अगर आप देखिए तो पीछे की भी जो सजावट है, लाइटिंग की गई है। अशोक सिंघल की तस्वीर पूरे कार्यशाला में लगाई। अगर आप देखें तो बाकायदा हनुमान जी और राम जी की तस्वीर भी यहाँ पर बनाई गई है अशोक सिंघल की। ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें हैं, नज़ारा है जो हम न्यूज़ 18 दर्शकों को दिखाना चाहता है। तो खूबसूरत जो तस्वीरें यहाँ बयां कर रही हैं, जो पत्थर हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं राम जो भगवान राम हैं उनकी तस्वीरें जो हैं वो आपको देखिए चित्र के तौर पर मंदिर के साथ लगाई गई है। तो ये एक खूबसूरत नज़ारा मंदिर का दिखाई दे रहा है। ऐसे में साफ है कि अयोध्या सज धज कर तैयार है। राम भक्तों के लिए इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करें। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 ऐसा पहला चैनल है जो अयोध्या में राम मंदिर परिसर में उस जगह पर पहुंचा जहां प्रधानमंत्री 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर की नींव रखेंगे।
जिसके लिए मंच भी सजकर तैयार हो चुका है। मंच पर एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है। इस वक्त मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। देश भर की पवित्र नदियों से लाया गया जल भी मटकियों में विशाल मंच के सामने रखा जा चुका है। भगवा और सफेद रंग का ये मंडप पूरा तैयार किया गया है। देखिए आगे लाल कालीन यहाँ पर बिछाई गई है और अगर आप तस्वीरों में देखिए बहुत सारे मटके वहाँ पर रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है जो पूरे देश से नदियों का जल आया है और पवित्र मिट्टी आई है वो सब कुछ यहीं पर मंच जो बना है वहीं पर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक गड्ढा खोदा जाएगा और वहीं पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। न्यूज़ 18 की टीम मिट्टी के उस टीले तक भी पहुंची जिसे भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है। विवादित जगह होने की वजह से अब तक यहाँ कैमरा लाने पर रोक थी, इसीलिए टीवी पर ये तस्वीरें पहले कभी नहीं पहुंची। प्रभु श्री राम के जन्म स्थल का न्यूज़ 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव दर्शन कर रहे हैं। ये जो टीला है यही प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है और इसी टीले को, इसी जगह को लेकर के सदियों तक विवाद चलता रहा और आखिर में ये तय हुआ कि प्रभु श्री राम का जन्म यहीं पर हुआ था। उद्घाटन कार्यक्रम में मेहमानों की गिनती कम ही होगी। लोगों के बैठने के लिए जो कुर्सियां लगाई गई हैं उनमें भी 2-2 मीटर की दूरी का ध्यान रखा गया है। मुंबई में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। जिन इलाकों में पानी भरा है उनमें परेल हिंद माता शामिल है। बीएमसी के कर्मचारी पानी निकालने का काम कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद बीएमसी ने सभी विभागों को अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को 2 दिन बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। तो मुंबई की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आप देखिए बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और कई जगह पर यहाँ पर इमारतें भी ढही हैं, पेड़ भी गिरे हैं, जिस वजह से गाड़ियाँ जहाँ तहाँ फंसी हुई हैं। आप देखिए पत्थर सड़क पर आ गए हैं। बीएमसी के अधिकारी हालांकि कई इलाकों में हैं जो पानी हटाने का काम कर रहे हैं, प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर स्थिति अभी सही नहीं है और मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि 2 दिनों तक लोग घरों से बाहर ना निकलें। मुंबई में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं गोरेगांव ईस्ट इलाके में। हाईवे का ये इलाका है और आप यहां की तस्वीर देखिए। तस्वीर जो सड़कें हैं वो जो है बिल्कुल तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और उसी में से गाड़ियां अब आ जा रही हैं और इसी दौरान कई गाड़ियां बंद भी पड़ के उसमें रास्ते में ही रुक गई हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये ओबरॉय मॉल का इलाका है और ये रास्ता है ये फिल्म सिटी की तरफ जाता है और इसमें पूरा दोनों तरफ का जो रोड है वो जो है वो पूरी तरह से भर चुका है और दूसरी तरफ उसी में लोग मजबूर हैं जाने के लिए। आप देखिए तमाम जो लोग हैं जो सामान वगैरह लेकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं उसी पानी में घुसकर जाने को मजबूर हैं, क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये तालाब में तब्दील हो चुका है। बीती रात से मुंबई में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश लगातार जारी है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले 24 घंटों में काफी तेज बारिश जो है मुंबई में होगी और इसके चलते जो है लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जल जमाव की स्थिति पैदा होगी। और ये तस्वीर आप देखिए, जो गाड़ियां जा रही हैं किस तरह से पानी में घुसने को मजबूर हैं और पानी सड़कों पर है। ओबराय मॉल के आसपास ये सामने का इलाका है और ऐसे में अगर ये रोड बंद पड़ गया है जिसके चलते तमाम जो लोग हैं, मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, तमाम जो गाड़ियां हैं लोग हैं वो खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि पानी निकले और उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ें। लेकिन फिलहाल जिस तरह की तेज बारिश लगातार अभी मुंबई में जारी है ये उम्मीद कम दिखाई देती है कि पानी इतना जल्दी यहाँ से निकल पाएगा। मुंबई में कल रात से हो रही लगातार तेज बारिश की वजह से बीएमसी ने आदेश दिए हैं कि आज पूरी मुंबई में जरूरी सेवा के अलावा सब बंद रहेगा। मुंबई बीएमसी ने शहर में आज और कल रेड अलर्ट जारी करते हुए मुंबई के लोगों को घर पर ही रुकने की हिदायत दी है। आज मुंबई में सभी दुकानें और प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। तो मुंबई में भारी बारिश की वजह से ये फैसला लिया गया है कि सिर्फ ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही आवाजाही कर पाएंगे, प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे और मुंबई में लोगों को 2 दिन तक घर में रहने की सलाह दी है। ये कहा गया है कि जब ज़रूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रुक रुक कर मुंबई में बारिश हो रही है और इसे मुसीबत की बारिश कहा जाएगा, क्योंकि कई इलाकों में जल जमाव है, कई इलाकों में पेड़ भी गिरे हैं, चट्टान भी खिसकी है। ऐसे में सड़कों पर पानी भर चुका है जिसको हटाने का काम लगातार चल रहा है।
मुंबई में मूसलाधार बारिश के चलते मलाड सबवे बंद कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मलाड सबवे पर और आप पीछे की तस्वीर देखिए, ये जो हिस्सा है पूरा पानी से भर गया है और इसी के चलते ईस्ट और वेस्ट जाने वाला जो ये रास्ता है ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि मुंबई में लगातार तेज बारिश जारी है और उसके चलते जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरना शुरू हो गया है। तमाम जो इलाके हैं उसमें पानी भर चुका है और उसी में ये मलाड सबवे भी है कि ये जो रास्ता जाता है यहाँ से आप ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट आ सकते हैं, लेकिन ये रास्ता बंद होने के चलते अब लोगों को घूम कर आना पड़ेगा। यानी जो रास्ता आसानी से आप जो है ईस्ट और वेस्ट मलाड में आ सकते हैं उसके चलते जो है अब पानी भरने के चलते ये रास्ता बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है कि आखिर मलाड सबवे में कोई ना जाए। यहाँ पे देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। मुंबई पुलिस के जो जवान हैं यहाँ मौके पर मौजूद हैं और लोगों को यही बता रहे हैं कि पानी भर चुका है सबवे में, इसलिए आप उस रास्ते से ना जाते हुए दूसरे रास्ते से जाएं। तो यहाँ पर तस्वीर लगातार बदतर होती जा रही है क्योंकि रात से ही बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज मूसलाधार बारिश होगी और कल भी मूसलाधार बारिश होगी, क्योंकि रेड अलर्ट जारी है। रेड अलर्ट का मतलब है कि मूसलाधार बारिश, काफी तेज बारिश होगी और ऐसे में आज और कल मुंबई के लिए मुसीबतों का दिन होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पानी अलग अलग इलाकों में इस तरह से भरा हुआ है और लगातार तेज बारिश जारी है, उसको देखते हुए आज दफ्तर निकलने वालों के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से, बीएमसी की तरफ से, पुलिस की तरफ से अपील की गई है कि लोग जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, नहीं तो घर में ही रहें। तो लेकिन जिस तरह की तस्वीर इस वक्त मुंबई में नजर आ रही है उसको देखते हुए साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से बारिश जारी है और जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट है, आने वाले घंटों में मुंबई में मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। कैमरामैन वसंत के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में मदद नहीं मिलने से लोगों के सामने खाने पीने और रहने का संकट गहरा गया। बिहार के अब तक 14 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर जिला भी है, जहां बाढ़ ने लोगों को बेबस कर दिया। बूढ़ी गंडक की वजह से बाढ़ की कितनी भयावह स्थिति है हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम आप नाव पर हैं और आप देखिए कि कितने ऊंचे ऊंचे पक्के मकान बने हुए हैं, बीच बीच में झोपड़ियां भी हैं, लेकिन इन मकानों की दशा क्या है। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कई मकान बाढ़ से घिरे दिखे। बचने के लिए लोगों ने मकानों की छतों पर डेरा डाल लिया। पूर्वी चंपारण जिले में भी बाढ़ पीड़ितों के सामने खाने पीने और रहने का संकट खड़ा हो गया। सिकरहना नदी में आई बाढ़ ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में लोग गर्दन तक पानी में उतरकर रस्सी की मदद से वहां से निकलने की कोशिश करते दिखे। छपरा में भी बाढ़ की वजह से कई गांवों में पानी भर गया, जिसके बाद लोग सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए मजबूर हो गए। नाव नहीं मिलने से भी लोगों को काफी मुश्किलें हुई। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में पटना पुलिस ने 3 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जिनके बयान दर्ज किए गए हैं उनमें सुशांत राजपूत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी शामिल है, जिससे पुलिस फिर पूछताछ कर सकती है। पुलिस ने दीपेश सावंत नाम के शख्स के भी बयान दर्ज किए हैं। दीपेश सावंत वही आदमी है जो सुशांत के साथ मौजूद था। बिहार पुलिस सुशांत खुदकुशी केस में अब तक 10 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। रूस ने चौंकाने वाला दावा करते हुए ऐलान किया कि वो अक्टूबर से कोरोना के टीके लगाने का कार्यक्रम शुरू कर देगी। रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम के पहले चरण में डॉक्टरों और टीचरों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को कोरोना के टीके लगाए जाएंगे और ये कार्यक्रम इसी साल अक्टूबर से शुरू होने का दावा रूस ने किया है। रूस की तरफ से यह भी कहा गया है कि कोरोना की वैक्सीन अभी रजिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया में है। मतलब रूस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि वैक्सीन के सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में अगवा हुए जवान की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। खबर है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां से आतंकवादियों ने एक सेना के जवान को अगवा कर लिया और उसकी कार को आग लगा दी। इसके बाद अगवा जवान की तलाश में शोपियां और कुलगाम के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया। साथ ही कार्ति ने उन लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की जो उनके संपर्क में आए थे। यूपी के बागपत में शराब तस्करों पर एक दारोगा समेत 2 पुलिस वालों को कार से टक्कर मारने का आरोप लगा। दावा है कि चेकपोस्ट पर जांच के दौरान पुलिस ने शराब तस्करों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तस्कर पुलिस वालों को टक्कर मारते हुए वहां से फरार हो गए। साइड मार दी मेरी मोटरसाइकिल में और वो गाड़ी वाला भाग गया। हम लोग खद्दी में गिरे।
भारत के गोल्फर एसएसपी चौरसिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता में खुद को होम क्वारंटीन कर लिया। कोरोना होने के बाद एसएसपी चौरसिया के यूरोप में होने वाले टूर्नामेंट में शामिल होने पर खतरा मंडरा गया। चौरसिया ने बताया कि उन्हें कोई लक्षण नहीं थे। यूपी के फिरोजाबाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच मकान खाली करवाने पर विवाद हो गया और इसी बात पर उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों पर जमकर थप्पड़ और घूंसे बरसाते नजर आए। देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने लगे। मारपीट में महिलाएं और बच्चे भी शामिल दिखे। मारपीट के समय एक महिला जमीन पर गिर गई। इन लोगों के बीच गली में सरेआम काफी देर तक मारपीट होती रही, जिसके बाद आसपास के कुछ लोग वहां पहुंचे और बीच बचाव कर हंगामा शांत करवाया। चिली में एक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ये झड़प तब शुरू हुई जब सुरक्षा बल के जवानों ने प्रदर्शनकारियों के कब्जे वाली एक सरकारी इमारत को खाली करवाने की कोशिश की। लेकिन इस कार्रवाई से प्रदर्शन में शामिल लोग नाराज हो गए और उन्होंने वहां मौजूद सुरक्षा बल के जवानों पर ही हमला कर दिया। नाराज लोगों को शांत करने के लिए वहां तैनात जवान पीछे हट गए, लेकिन हंगामा कर रहे लोग तब भी नहीं रुके और उन्होंने सड़क पर लगे बैरिकेड उठाकर इन जवानों पर फेंक दिए। हंगामा बढ़ता देख इलाके के लोग प्रदर्शनकारियों का विरोध करने लगे। लोगों ने इमारत के बाहर खड़ी उनकी कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। बताया गया कि लोगों के विरोध से परेशान होकर प्रदर्शनकारियों ने इमारत तो खाली कर दी, लेकिन उसके अंदर मौजूद सामान को तोड़कर उसमें आग लगा दी। बाद में दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और इमारत के अंदर लगी आग को बुझा दिया गया। Como consecuencia de hechos de violencia total y absolutamente condenable। हंगामे के बाद पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई घंटों की बरसात ने सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया और जगह जगह कई फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर लबालब पानी भरने से गाड़ियों का निकलना भी मुश्किल हो गया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस जगह जगह तैनात होकर गाड़ियों को निकालती दिखाई दी। इतना ही नहीं, सड़क पर भरा पानी सड़क किनारे बनी इमारतों और मकानों तक भी पहुंचने लगा। मौसम विभाग ने शहर भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर लोगों को अपने घरों से न निकलने की सलाह दी है। अनलॉक 3 में जिम और योग केंद्रों को खोलने की इजाजत मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इनके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए, जिनके तहत 5 अगस्त से खुलने वाले जिम और योग केंद्रों में 65 साल से ऊपर के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के बंद जगह में जिम या योग करने की मनाही है। साथ ही एक दूसरे से 6 फीट की दूरी और मास्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी होगा, बेहद जरूरी होगा। हालांकि कसरत के समय चेहरे और आंख को बचाने के लिए वाइजर या फेस शील्ड का प्रयोग कर पाएंगे। तो वहीं जिम और योग केंद्र में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से लेकर दरवाजे और खिड़की समेत दूसरी चीजों को समय समय पर सैनिटाइज करना होगा, जबकि कसरत के लिए लोगों को खुद अपनी मैट लेकर आनी होगी। इसके अलावा सभी लोगों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, लेकिन इन दिशा निर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन में जिम और योग केंद्र नहीं खुलेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में नदी में गिरे कंटेनर को कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाल लिया गया। ये कंटेनर बेकाबू होकर पुल से सीधे नदी में जा गिरा, जिसके बाद कंटेनर को निकालने के लिए कई टीमें नाव से वहां पहुंची और कंटेनर को रस्सी से बांधकर किनारे तक लाई। हादसे का शिकार होने के बाद ये कंटेनर नदी के बिल्कुल बीच में जा गिरा और वहां से बहकर इधर उधर जाने लगा। नदी में गिरने के बाद वो बुरी तरह टूट भी गया और इसलिए उसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही नजर आ रहा था। हालांकि इस काम में लगी टीमें पूरे एहतियात के साथ कंटेनर तक पहुंच गई और उसको किनारे तक ले आईं। तिब्बत में कोरोना संकट के बीच घोड़ों की रेस की शुरुआत की गई। बताया गया कि घोड़ों की रेस की ये परंपरा कई 100 साल पुरानी है, जिसका इस साल भी धूमधाम के साथ आयोजन किया गया। जैसे ही गिनती पूरी हुई, घुड़सवार अपने अपने घोड़ों के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगे। सबसे पहले हाथों में झंडे थामे घुड़सवारों की परेड निकाली गई। इन्होंने पूरे रास्ते का चक्कर काटा, जिसके बाद रेस की शुरुआत की गई। रेस शुरू होने से पहले वहां खास तरह के नगाड़े बजाए गए, जिनकी धुन पर तमाम घुड़सवारों और घोड़ों ने दौड़ना शुरू किया। कई घोड़े तो बिना सवारों के ही दौड़ते दिखे। इस दौरान कई छोटे बच्चे भी तेजी से घोड़ा दौड़ाते नजर आए। इस अनोखे फेस्टिवल में शामिल होने के लिए वहां बड़ी तादाद में लोग भी पहुंचे, जो घुड़सवारों का हौसला बढ़ाते दिखाई दिए। चेन्नई में एक लड़के ने पानी के अंदर एक सांस में सबसे ज्यादा रूबिक्स क्यूब्स हल करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया। इलियाराम सेकर नाम के इस लड़के ने 2 मिनट 17 सेकंड में 6 रूबिक्स क्यूब्स हल करने का दावा किया। कहा जा रहा है कि उसने ये कारनामा एक सांस में पानी के अंदर रहकर किया। इससे पहले वो 2015 में भी ये कारनामा कर चुका है। तब उसने पानी के अंदर 5 रूबिक्स क्यूब्स हल करने का दावा किया था और ये करके उसने सबको चौंका भी दिया था।
हरियाणा के जींद के एक गांव में एक ही हुक्के का इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस फैल गया। जानकारी के मुताबिक 8 जुलाई को शादीपुर गांव का एक आदमी गुरुग्राम में एक शादी समारोह में शिरकत करने गया था और वापस आने पर उसने अपनी जांच करवाई, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिसके बाद उस आदमी के संपर्क में आए लोगों की जानकारी प्रशासन ने जुटाई तो पता चला कि कोरोना पॉजिटिव हुए मरीज के पास कई लोग हुक्का पीने आते थे। इस तरह से एक एक करके अब तक 24 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आ चुकी है, जिनमें एक की मौत भी हो चुकी, जिसके बाद प्रशासन ने फौरन पूरे गांव को सील कर दिया और शादीपुर गांव में लोगों के हुक्का पीने पर बैन भी लगा दिया गया। बिहार विधानसभा में सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठी। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में सुशांत केस की जांच सीबीआई को देने की मांग उठी। सुशांत सिंह राजपूत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने सदन में यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद आरजेडी ने उन्हें इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करने की सलाह दी। सरकार इस केस को हर हाल में सीबीआई को सौंपे ताकि इसका निष्पक्ष जांच सामने आ जाए। ये तो आप विशेष तौर पे मुख्यमंत्री जी से मिलकर के बात कीजिए। अयोध्या में भूमि पूजन से एक दिन पहले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली के लिए ये पाठ करने का ऐलान किया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से भी घरों में ही हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की गई। एटीएम कार्ड से फर्जीवाड़ा करने के आरोप में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनका एक साथी वहां से भागने में कामयाब रहा। आरोपियों के पास से 41 एटीएम कार्ड और क्लोनिंग मशीन भी बरामद कर ली गई। अमिताभ बच्चन के कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटने पर उनके कई प्रशंसकों ने खुशी जताई। बिहार के छपरा में भी उनके एक प्रशंसक ने सैंड आर्ट के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रां प्री का खिताब अपने नाम कर लिया। मर्सिडीज टीम के ड्राइवर हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रां प्री को जीतकर अपने फार्मूला 1 करियर की 87वीं जीत हासिल की। हैमिल्टन अब माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड से 4 कदम दूर हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से बच गया जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर केदारनाथ जाने वाली सड़क पर आ गिरा, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ से सड़क पर मलबा गिरता दिखाई दिया। मलबे के साथ कई पेड़ भी गिरते नजर आए। इस घटना के वक्त वहां कई लोग खड़े दिखाई दिए। कुछ लोग पहाड़ से मलबा गिरता देख डर के मारे वहां से भागते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाते नजर आए। इस घटना के बाद केदारनाथ जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। तो उत्तराखंड में पहाड़ का हिस्सा टूटने से दहशत फैल गई। आप देखिए, बड़ा हादसा हालांकि टल गया, क्योंकि जिस वक्त सड़क पर मलबा गिरा, लोग पहले से ही वहां पर रुके हुए थे और मलबा गिरने की आशंका थी। और हालांकि मलबा गिरने से वहां पर आवाजाही जरूर प्रभावित हुई, लेकिन कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा टल गया। आप देखिए, लोग सड़क के उस पार खड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने इस हादसे को अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड किया, जबकि कुछ लोग डर भी गए। और देखिए, जो आसपास बिल्कुल चट्टान के पास जो लोग खड़े हुए थे वो दूर भागे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ट्रेनिंग के दौरान हुए हादसे में 8 जवान लापता हो गए, जिनकी मौत होने की आशंका जताई गई। बताया गया कि समंदर से जमीन की तरफ बढ़ते वक्त इनकी बख्तरबंद गाड़ी में पानी भर गया और वो गहरे समंदर में डूब गई। हादसे की जानकारी मिलते ही राहत बचाव का काम शुरू किया गया। लापता जवानों की तलाश में हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। जवानों का कोई पता नहीं चलने के बाद उनके जिंदा नहीं होने की आशंका जताई गई। We still have 7 Marines and 1 sailor who remain missing. हादसे के वक्त जवानों को किनारे मौजूद दुश्मन पर हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके लिए ये जवान खास तरह की बख्तरबंद गाड़ियों में सवार थे, जो पानी में तैरने के साथ जमीन पर भी चल सकती हैं। लेकिन तभी एक गाड़ी में पानी भरने लगा और वो जवानों समेत समंदर में ही डूब गई। सावन के आखिरी सोमवार के दिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह के जल्द ठीक होने की कामना की। तो अमित शाह की तस्वीर लेकर दिल्ली में आरके पुरम के एक शिव मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ पूजा की। इस बीच अमित शाह की तस्वीर भी वहां रखी नजर आई। मंदिर के पुजारी ने अमित शाह की तस्वीर पर टीका भी लगाया। इससे पहले शिवलिंग के सामने बैठकर मनोज तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह के जल्द ठीक होने की कामना की। अमित शाह को कोरोना हुआ है और वो डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में रेत के अवैध खनन से जुड़े लोगों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी, क्योंकि इलाके में नदियों से अवैध तरीके से रेत निकालने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी वजह से वहां कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई।
यही वजह रही कि प्रशासन ने रेत के अवैध खनन से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नदी किनारे बनाई गई उनकी झोपड़ियों को तोड़ दिया। झोपड़ियों को हटाने के लिए प्रशासन की टीम वहां खुदाई करने वाली एक मशीन लेकर पहुंची, जिसकी मदद से उन्हें गिराया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी खड़े दिखाई दिए, जो कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने नजर आए। एक आदमी तो इस पूरी कार्रवाई का मोबाइल फोन से वीडियो बनाता दिखा। झोपड़ियों को गिराने के बाद प्रशासन के अधिकारियों ने वहां घूम घूम कर रेत खनन के अवैध कारोबार का पूरा जायजा लिया। इस दौरान वहां रेत निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाली खुदाई करने वाली एक बड़ी मशीन दिखाई दी। यही नहीं, अवैध खनन की वजह से वहां आसपास कई बड़े गड्ढे भी बने नजर आए। बिहार के बाद नेपाल की सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों में भी बाढ़ का असर दिखना शुरू हो गया। बहराइच में तो नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी ने खतरनाक रूप ले लिया और जिले की मैसी और केसरगंज तहसील में कई गांवों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। सड़कों पर भी कमर तक पानी भरा दिखा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक पुलिस थाने में भी पानी भरा नजर आया। इसके अलावा वहां के एक स्कूल की भी तस्वीरें सामने आई, जो चारों तरफ से बाढ़ से घिरा दिखा। बाढ़ से बिगड़े हालात पर महसी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक ने लोगों को मुआवजा दिए जाने का भरोसा दिया। जैसे ही बाढ़ का पानी कम होगा, मुआवजा वितरित होना शुरू हो जाएगा। नेपाल से उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी बहराइच में अब भी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है, जिससे कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोरोना की चपेट में आए एक परिवार ने खुद को अपने घर में बंद कर दिया। प्रशासन की तरफ से उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद देर रात करीब 2 बजे पुलिस को दीवार फांदकर उनके मकान में घुसना पड़ा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक पुलिसकर्मी को दीवार पर चढ़कर मकान में घुसते हुए देखा गया। काफी हंगामे के बाद पुलिस किसी तरह परिवार के लोगों को अस्पताल ले जा सकी। बताया गया कि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल जाने के डर से परिवार के लोगों ने खुद को घर में बंद कर लिया था। दिल्ली में सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों और दंगों की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों और दंगों में शामिल आरोपियों के खातों में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मोटा पैसा आया था। जांच में पता चला कि आरोपियों के खातों में 1 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा की रकम आई थी, जिसमें दावा है कि करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और हिंसा करवाने के लिए खर्च किए गए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इन पैसों से हिंसा के लिए हथियार और धरना प्रदर्शन के लिए जरूरत की चीजें खरीदी थी। यही नहीं, दावा है कि 5 आरोपियों में शामिल आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद और दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन के बैंक खाते में सबसे ज्यादा पैसे आए थे। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को ईद की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और उन्हें ईद की बधाई दी। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी कोरोना संकट के बीच खाने का सामान और दवाई भिजवाने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा दोनों देशों के नेताओं में सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में 2 लड़के झील में डूब गए। बताया गया कि 12 लड़के पिकनिक मनाने पहुंचे थे, जिनमें 2 नाव लेकर झील में चले गए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही उनकी नाव पलट गई, जिससे उनकी मौत हो गई। राजस्थान के झुंझुनू में 2 बहनों ने अपने शहीद भाई की प्रतिमा पर राखी बांधी और सरहद पर तैनात जवानों की सलामती के लिए भी दुआ मांगी। मुझे भी गर्व है कि मैं एक शहीद भैया की बहन हूँ। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के सीए को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया गया कि बैंक खातों से जुड़ी जानकारी पर उनसे सवाल किए जाएंगे। साथ ही रिया और उसके भाई की कंपनियों के बारे में भी पूछताछ होगी। इससे एक दिन पहले सुशांत के सीए से भी ईडी ने पूछताछ की थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोग गर्मी से बचाव के लिए नए नए तरीके अपनाते दिखे। फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही। पेरिस में तो पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी से बेहाल लोग नई नई तरकीबें अपनाने को मजबूर हो गए। शहर में बहने वाली नहर, स्विमिंग पूल और तालाबों के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कई लोग तालाब में नहाकर खुद को गर्मी से बचाने की कोशिश करते दिखे। कुछ लोग पानी की फुहारों के नीचे खड़े होकर भीगते नजर आए। किसी ने तैराकी कर खुद को ठंडा रखने की कोशिश की, तो कोई नहर में नाव चलाता दिखाई दिया। गर्मी को मात देने में जुटे लोगों ने जमकर मस्ती भी की। पंजाब में जहरीली शराब पीने की वजह से हुई 100 से ज्यादा मौत के मामले में अब कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुलो दोनों ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में अवैध शराब बनाने और बेचने की सीबीआई और ईडी से जांच करवाने की मांग की। इससे पहले कांग्रेस के कई नेता ये आरोप लगा चुके हैं कि पार्टी के कुछ नेता और विधायकों की मिलीभगत से पंजाब में शराब माफिया काम कर रहे हैं।
राम जन्मभूमि पूजन के बाद अयोध्या के हर घर तक प्रसाद पहुंचाने के लिए इलाके के सांसद लल्लू सिंह ने 12 लाख लड्डू बनाने का अभियान शुरू किया। सांसद लल्लू सिंह की इस पहल को कई धार्मिक ट्रस्ट और मंदिरों का साथ मिला। और बीते 3 दिनों से अयोध्या के कौशलपुरी में कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिन रात लड्डू बनाने के काम में जुटे नजर आए। अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा यानी सांस्कृतिक सीमा में हर घर को लड्डू मिल जाए, उसके लिए फैजाबाद अयोध्या सांसद की तरफ से आप देखिए बड़ी संख्या में लोग लड्डू बनाए जा रहे हैं। अब तक लाखों लड्डू प्रसाद के लिए तैयार दिखे और इन लड्डुओं को 3 लाख डिब्बों में भरने का काम भी शुरू हो गया। सांसद लल्लू सिंह खुद प्रसाद बनाने के काम की निगरानी करते दिखे और उन्होंने दावा किया कि अयोध्या ही नहीं बल्कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े देश विदेश के तमाम प्रमुख लोगों और मंदिरों तक लड्डू भेजे जाएंगे। और पूरे देश में भी जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख स्थान हैं, पूज्य साधु संत, वहां पर ये प्रसाद पहुंचे। जन्मभूमि पूजन के आयोजन से जुड़े लोगों को अफसोस है कि कोरोना की वजह से वो कार्यक्रम को भव्य बनाने वाले कई काम नहीं कर पा रहे। श्रीनगर में आज और कल कर्फ्यू रहेगा। श्रीनगर में हिंसा की आशंका को देखते हुए आज से 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। खबर है कि आर्टिकल 370 और 35A हटाने के 1 साल पूरा होने पर पाकिस्तान के इशारे पर वहां प्रदर्शन हो सकता है, इसीलिए कर्फ्यू लगाया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग की वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। गर्म मौसम और तेज हवाओं की वजह से आग बेकाबू हो गई और रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगी। खतरे को देखते हुए वहां सैकड़ों दमकल कर्मियों को तैनात किया गया, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई। आग और भीषण हो गई। जंगल से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं और उससे निकलने वाले धुएं ने एक बड़े इलाके को ढक लिया। तेजी से फैल रही आग ने कई रिहायशी इलाकों को भी चपेट में ले लिया, जिसके बाद पूरे इलाके को खाली करवाया गया। आग को आगे बढ़ने से रोका जा सके, इसके लिए उस पर विमानों से केमिकल गिराया गया। हेलीकॉप्टरों की मदद से भी लपटों पर पानी की बौछार की गई। तस्वीरों में एक चिनूक हेलीकॉप्टर आग पर पानी गिराता दिखाई दिया। बताया गया कि कुछ घंटों के अंदर ही आग ने करीब 50 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को चपेट में ले लिया। आग की वजह से कई रास्तों को भी बंद करना पड़ा।